श्रेष्ठ मतदान सम्मान समारोह है। शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें केवल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा जो हमें निर्देश हुए थे, पहले 10 बूथों को, बूथ अध्यक्षों और पालकों को सम्मानित करने के लिए कहा गया था, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया था मंडल इसके अतिरिक्त 20 बूथ अध्यक्षों को भी सम्मानित कर सकते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश दिया या सबकी सहमति से हमने निर्णय लिया कि 20 बूथ अध्यक्ष और पालकों को जो उस रिजल्ट में जो परिणाम सूची है उसमें टॉप किया है उन्हें सम्मानित करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हमारे जो वो 20 बूथ हैं, उन 20 बूथों में से वैसे तो हमारे सारे 161 पोलिंग बूथ हैं। 20 बूथों पे हमारी ए और बी श्रेणी में आए हैं। एक बूथ ऐसा है ग्राम पंचायत कमा का सनाई बूथ, जहां पर 80.14% मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और ये बड़े गौरव की बात है, 25 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता हमीरपुर में आएंगे और यहां से जो हमें भी सूचित किया गया है, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, वो भी 11 बजे हमीरपुर के बरोहा में उपस्थित होंगे। तो ये सूचना भी मैं सनाई बूथ के अध्यक्ष और पालक को देना चाहता हूं। और इसके पश्चात जो हमारे फिर जो 20 बूथ है, मैं इसका ब्यौरा आपके समक्ष रखूंगा। वैसे तो हमने परिणाम की सूची भी पढ़ी है, लेकिन हमने उसकी प्रतिशतता निकाली है। सूची भी यही है। अभी बहन निर्मल सुदेव भी बोल रही थी, ऐसा नहीं है। हमने इसमें जो पूरी पारदर्शिता रखी है, जो भी प्रतिशतता जिस तरह से आई है उसके हिसाब से हमने वो 20 बूथ चयन किए हैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे जो मंडल के अध्यक्ष है, क्योंकि जो आज के हमारे अतिथि हैं श्री राकेश वर्मा जी, ये भी बूथ पालक हैं। इनका बूथ भी 78% वहां पर जो वोट पड़े हैं। तो मैं मंच पर पहले मंडल अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा कि वो हमारे बूथ पालक जो पलेर से हैं श्री राकेश वर्मा जी को भी सम्मान दे। तालियों के साथ इसका स्वागत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसके पश्चात इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री राकेश वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो उन 19 बूथ अध्यक्ष और पालकों को भी सम्मानित करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे आए और उन्हें सम्मानित बारी बारी सम्मानित करें। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा ग्राम पंचायत कमा का सनाई बूथ से बूथ अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी, बूथ पालक राजेंद्र बेगता जी। इनका जो ये ए श्रेणी में ये बूथ आया है, बूथ के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जी, बूथ के पालक श्री राजेंद्र बेगता जी। इस बूथ से 80.14 मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं। और यह बूथ हमीरपुर के बरुआ में सनाई जो बूथ है, वहां पर भी किसी राष्ट्रीय नेता द्वारा सम्मानित होंगे।
इसके पश्चात जो नंबर 2 पे हमारा बूथ है वो है काशना बूथ, ग्राम पंचायत मुंडू का काशना बूथ। वहां से बूथ अध्यक्ष मोहर सिंह और बूथ पालक नारायण सिंह, वहां पर 78.47% मत प्राप्त हुए हैं। ये भी बधाई के पात्र हैं। अच्छा बेहतर प्रदर्शन इन्होंने वहां पर दिया। धन्यवाद। नंबर 3 पे ग्राम पंचायत देवरी घाट के जेलोटी बूथ, वहां के अध्यक्ष और पालक किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, वहां पे किसी की मृत्यु हुई है। वहां पर भी 77.45 मत उस बूथ से प्राप्त हुए भारतीय जनता पार्टी को। उनका सम्मान भी मैं समझता हूं कि कोई वहां के दिनेश खाजी जी और रमेश खाजी जी वो ले लें, यहाँ पे सम्मान ले लें। भगत राम राठौर जी ये यहाँ से ले लें, क्योंकि ये भी उसी बूथ से हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पुराने सिपाही हैं। इसके पश्चात फिर से ग्राम पंचायत कमा 76.4 मत कमा बूथ से मिले हैं। वहां से श्री लायकराम शर्मा जी और भगत राम जी वो भी मंच पे आए। मैं निवेदन करता हूं एपीएमसी के चेयरमैन श्री ज्ञान चंदेल जी से कि वो भी मंच पे आए, वो भी सम्मान वितरित करेंगे। श्री ज्ञान चंदेल जी, मंडल अध्यक्ष दीपराम जी, और धन्यवाद करूंगा राकेश जी का कि इन्होंने पारितोषिक वितरण किया। मैं आमंत्रित करता हूं ज्ञान सिंह चंदेल जी को और साथ में मंडल अध्यक्ष श्री दीपराम जी। इसके पश्चात जो 5वें नंबर पे बूथ आए वो है केवटली बूथ, वहां से 76.4% मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। बूथ अध्यक्ष श्री परशुराम जी, बूथ पालक श्री नंदलाल जी। बेहतर प्रदर्शन रहा है, 76.4 मत वहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये सम्मान समारोह है, मैं समझता हूं कि सभी तालियों से इनका स्वागत तो करें। इसके पश्चात बांदली ग्राम पंचायत क्यार का बांदली बूथ 75.70% मत प्राप्त हुए हैं। श्री रामलाल शर्मा जी जो बूथ के अध्यक्ष हैं और राजेश शर्मा जी वहां से पालक हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात धन्यवाद चंदेल जी। अब मैं मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो भी पारितोषिक का वितरण करें। इसके पश्चात ग्राम पंचायत टियाली और ग्राम पंचायत दास का एक साझा बूथ है तोंडा खरियाना। तोंडा से बूथ अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी बूथ अध्यक्ष है और गीताराम ठाकुर जी बूथ पालक है। कृपा करके वो भी मंच पे आए। महंता जी आए, शायद अगर गीताराम जी उपस्थित नहीं हुए। पूर्व प्रधान है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है। 72.81% मत तोंडा से प्राप्त हुए हैं। नारायण सिंह और श्री महंता जी ये पूर्व प्रधान है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी के। इसके पश्चात ग्राम पंचायत देवरी घाट का ही शती बूथ है। शती से बूथ अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी और पालक रमेश खाजी जी। यहां से 72.95% मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं।
धन्यवाद। इसके पश्चात मैं अब इंदु वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो भी सम्मान वितरित करे। बलघार पंचायत का प्लेल बूथ 72.41% मत वहां से प्राप्त हुए हैं श्री मोहन सिंह जी, वहां से बूथ के अध्यक्ष हैं, वो भी मंच पे आए, अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके पश्चात शकराउट बूथ से श्याम सिंह और श्री हेतराम हेटा जी, ये पालक हैं, श्याम सिंह जी अध्यक्ष हैं। श्याम सिंह वर्मा, हेतराम हेटा वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और मैं अब सम्मान वितरण के लिए श्री हेमराज जी को आमंत्रित करता हूं। और ये ग्राम पंचायत देवड़ी घाट का तीसरा बूथ है जहां पर 72-73-74% मत प्राप्त भारतीय जनता पार्टी को हुई है। बूथ अध्यक्ष श्री श्याम सिंह जी, बूथ पालक सिटिंग प्रेसिडेंट है श्री हेतराम हेटा जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी के, ये पालक है, वहां से इन्हें बहुत बहुत बधाई। इनकी पंचायत के 3 बूथ हैं जहां पर अच्छा बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत मुंडू का खनार बूथ, वहां से 71% मत प्राप्त हुए हैं जगत राम जी और रमेश। मुंडू पंचायत के यदि वो अब्सेंट है तो कोई भी आप ले लो, मुंडू वाले ना। इसके पश्चात अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर सिंह कौल जी, वो भी मंच पे आए और सम्मान वितरित करें। रिहान बूथ के अध्यक्ष व पालक 70.81 मत वहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। उदीराम जी पालक है, उनका सम्मान भी आप ले जाइए यदि वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। इसके पश्चात ठेव नगर परिषद का राम बाजार, यहां से भी 70% मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं। जीवन चौधरी यहां से बूथ अध्यक्ष हैं और युगल किशोर यहां पालक हैं। सत्तर प्रतिशत मत भारतीय जनता पार्टी को। धन्यवाद। अब मैं मंच पे बुलाऊंगा दिलाराम जी को, हमारे मंडल में एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कि वो भी पारितोषिक वितरण करें। इसके पश्चात बकोटी बूथ हैं, यहां से 69.23% मत प्राप्त हुए हैं। दिनेश पालक बूथ अध्यक्ष हैं और हेमंत शर्मा पालक हैं। तालियां दे दो श्री लाकराम जी के पास। अब मैं मंच पे बुलाता हूं महिला मोर्चा की अनीता वर्मा को, वो आए, वो भी पारितोषिक वितरण करें। मुंडू पोलिंग बूथ मुंडू, जहां से दौलतराम पूर्व प्रधान ये अध्यक्ष हैं और राजेंद्र सिंह पालक हैं। इनके 68.75% मत प्राप्त हुए हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं। मुंडू पंचायत के भी तीनों बूथ अच्छी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब मंच पे आए श्री मनोहर लाल जी,
जो चुनाव प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं प्रदेश के, डकाना बूथ से लाल सिंह कश्यप अध्यक्ष हैं और राजेंद्र कश्यप पालक हैं। यदि वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए तो कोई भी उस पंचायत का ये पारितोषिक ले जाए। राजेंद्र कश्यप जी हैं, वो पालक है वहां से भी 68.36% मत प्राप्त हुए हैं। अब मैं अगले निर्मल चंदेल जी आए, वो भी यहाँ पारितोषिक दे। द्रेक्स गोएज यहां से 66.22% मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ज्ञान सिंह अध्यक्ष और जीतार सिंह पालक। हमारे मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी, वो भी मंच पे आए। बथलाव बूथ से 66.22% मत प्राप्त हुए हैं। प्रकाश कालिया जी बूथ अध्यक्ष हैं, प्रधान भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये बहुत कुछ है। अच्छा प्रतिशत इनके बूथ पे रहा है। और धर्म प्रकाश जी पालक हैं। धन्यवाद। धर्म प्रकाश जी जो पालक हैं। अब कमलेश शर्मा जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आए, सम्मान वितरित करें। कमलेश शर्मा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष। अलोटी नाहौर पंचायत का अलोटी बूथ, वहां से 66.88% मत प्राप्त हुए हैं। प्रताप सिंह जी और गुलाब सिंह जी वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, तो वो उनका पारितोषिक नाहौर पंचायत का जो है नाहौर सीताराम जी आ जाओ, है नहीं कोई, आ जाओ आप ले लो। ख्याली राम जी सीताराम जी आप भी आ जाओ। ये ग्राम केंद्र के अध्यक्ष को वितरित किए जा रहे हैं। ये अलोटी बूथ और अध्यक्ष और पालक को आप ही ने सम्मान वितरित करे। अंत में हमारा जो आईटी प्रकोष्ठ के हमारे श्री यमन सरकैत जी, कृपा करके आप भी आए और आखिरी जो पारितोषिक है उसे वितरित करें। आखिरी जो हमारा बूथ है वो है ग्राम पंचायत धमांतरी का बत्तीगुड़ा बूथ। वहां से हमारे बूथ अध्यक्ष श्री लक्ष्मी सिंह जी बूथ अध्यक्ष हैं और देवी सिंह जी वे दोनों भूतपूर्व प्रधान हैं वहां के। देवी सिंह मोटका जी यहाँ पर 65% मत प्राप्त हुए हैं और ये बधाई के पात्र हैं। चलो धन्यवाद। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं, आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए, और धन्यवाद करता हूं सभी हमारे अतिथियों का इस पारितोषिक वितरण में। कर रहे ना, सभी बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। विश्राम गृह में जाके सभी वर्मा जी की ओर से भोजन का आयोजन रखा गया है, वहां पर सभी भोजन करेंगे। सभी जितने भी जिनको पारितोषिक मिले हैं एक ग्रुप फोटो ले लें यहां। फिर उसके बाद में मेरी रसीद डिस्टर्ब करूंगा।
हम सारे ले लो जो बोलते हैं सारे मीडिया बाइट भी लगनी चाहिए वहाँ पे इधर को तो बढ़िया रहेगी कैसे आएगा सभी अपना स्थान ग्रहण करें। रामकृष्ण जी दरवाजा बंद करो। कृपा करके सभी शांत हो जाइए। अब अंत में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा जी को, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी। इस समारोह के हमारे समारोह के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी ठियोग मंडल के अध्यक्ष, जो कई बार ग्राम पंचायत से उनके प्रधान भी रहे, आदरणीय श्री टीपराम वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ठियोग कुमारसंद मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कौल जी, नगर परिषद ठियोग के अध्यक्ष श्री हेमराज वर्मा जी, भून जिला परिषद वार्ड की सदस्य एवं महासू महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती इंदु वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ठियोग कुमारसंद मंडल के महामंत्री श्री राजेंद्र चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ठियोग कुमारसंद में स्थापित करने में बहुत योगदान दिया, श्री ज्ञान चंदेल जी, श्री मनोहर लाल शर्मा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती अनीता जी, श्री दिलाराम जी, श्री सतप्रकाश जी, जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के ठियोग कुमारसंद मंडल के अध्यक्ष हैं और ठियोग में प्रधान परिषद के अध्यक्ष हैं, श्री कमलेश जी, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, श्रीमती शीला जी, जो पूर्व में बीडीसी की अध्यक्षा रही,
श्री रामन रामू जी जो पूर्व में हमारे पीडीसी के यहाँ अध्यक्ष रहे, श्रीमती निर्मल चंदेल जी जो ठेऊक में पार्षद हैं, श्री अजय जरेठ जी जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, श्री यमन सरकेक जी जो आईटी सेल के हमारे महासू जिला के अध्यक्ष हैं, श्री सादराम जी, यहां पर उपस्थित श्रीमती सुनौरू चंदेल जी जो हमारी वरिष्ठ जुझारू कार्यकर्ता हैं, श्री जुगल जी, और यहां पर उपस्थित मेरे पत्रकार भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जो आज वरिष्ठता के बावजूद आप लोग यहां पे आए, व्यवस्था के बावजूद जो आप लोग यहां पे आए, और वो सभी बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक जिनको पुरस्कृत करने के लिए पार्टी ने जो ये आज का विशेष फंक्शन जो आयोजित करने के निर्देश दिए, और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया, जिनमें मैं भी शामिल हूं, आप सबको मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं जानता हूं चुनाव हो के लगभग 4 महीने, 3.5 महीने हो गए, 100 दिन से अधिक समय बीत गया। पार्टी का निर्देश हुआ और इस निर्देश के तहत जहां प्रदेश का कार्यक्रम हमीरपुर में होना है, ब्लॉक स्तर का, मंडल स्तर का जो कार्यक्रम है, पार्टी के निर्देशानुसार यहां ठेऊक में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो पार्टी से निर्देश आए थे, जो बूथ 80+ आए थे, ए कैटेगरी में कैटेगराइज किए थे, 70+ आए थे, बी में किए थे, और इस तरह से विभिन्न कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए थे। और इसको कैटेगराइज करने के पीछे मैं समझता हूं ऐसी मंशा नहीं थी भाई किसी बूथ को आगे करना, किसी कार्यकर्ता को आगे करना, पीछे करना, पर इसके पीछे जो पार्टी का लक्ष्य था वो ये था कि जिन जिन बूथों में पार्टी ने अच्छा किया है, उन कार्यकर्ताओं को ये लगे कि उनको पूछने वाले, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए पार्टी पहले भी थी और आज भी पार्टी उनको रिकॉग्नाइज करती है। और जो आज का जो समारोह है पुरस्कृत करने का, वो उसी रिकॉग्निशन को करने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए ये आयोजन किया गया है। मैं जहां जिनको आज मैं वैसे 80%, 70% वोट लेना बूथ स्तर पे बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों ने एक जिसको कहते हैं बेंचमार्क, एक उपलब्धि हासिल की है, ए कैटेगरी में आए, बी में आए, यह हासिल करना मैं समझता हूं बड़ा मुश्किल है। पर इससे भी जो मुश्किल है, जिस तरह से हेमराज जी कह रहे थे या बाकी वक्ता कह रहे थे कि भाई इसको और ऊंचा ले जाना है, मैं समझता हूं इसको यदि आप लोग इसको बरकरार रख पाएंगे, बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। एक बार किसी चीज को हासिल कर लो, उसको बरकरार रखना और भी मुश्किल है। वो मैं समझता हूं आपकी का किस तरह से आप कार्य करते हैं, कार्यशैली आपकी कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। यदि आप इसको बरकरार रख पाते हैं, 80 वाले दोबारा 80 ले पाते हैं, 80+ जाते हैं, 70 वाले 70+ जाते हैं, तो मैं समझता हूं वो एक अपने आप में आपके अपने लिए एक चुनौती है। मैं समझता हूं आने वाले समय में जैसे मेरे से पहले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि भाई आने वाले समय में हमने और आगे जाना है, वो ठीक है, पर मैं तो जो 80+ और 70+ वाले हैं, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इसको बरकरार रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, जहां मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं,
मंडल को मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले जो ये वाला चुनाव था हमारा, इस चुनाव में जो हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री, जिनके नाम पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, और जो हमारे नेता थे जिसको पार्टी ने पीएम इन वेटिंग प्रोजेक्ट किया था उस समय, सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं, इस मंच से बधाई देता हूं, आप सबकी ओर से बधाई देता हूं, क्योंकि जो हमारे नेता थे, मैं समझता हूं जो 80% और 70% है, उसको हासिल करने में उनका मुख्य योगदान। आप लोगों ने परिश्रम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मोदी जी के नाम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वह वोटें ली है, वह सांसद जिताए हैं जहां पे विपक्ष की पार्टियां सोच तक नहीं सकती थी। जहां मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, श्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं, और उस समय के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे श्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देता हूं, वहीं पर जो हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, उनको बधाई देता हूं, श्री सतपाल सत्ती जी को बधाई देता हूं, और आदरणीय श्री शांता कुमार जी को, जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको बधाई देता हूं। उनके मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग, जहां देश में भारतीय जनता पार्टी ने 280 प्लस सीटें जीती, हिमाचल प्रदेश में 100% का जो रिकॉर्ड है, 4 में से जो 4 सीटें जीत पाए, उन्हीं की मेहनत, जो उन्होंने मेहनत की थी, उसी का परिणाम स्वरूप है, उसी का फल है जो आज हम देश में, दिल्ली की सरकार को, देश में हम 100% का जो रिकॉर्ड है, तभी हम हासिल कर पाए। आज मैं जानता हूं जो हमारा मंडल है, यहां पे लगभग 3300 वोटों की लीड रही है। विधानसभा चुनाव में हम लोग मेरे ख्याल से करीबन इतने ही पीछे थे, इतने ही थे मेरे ख्याल से 4000 वोट पीछे थे। 4200 खत्म किया, 3500 आगे गए, लगभग 7000 वोटों का इसमें परिवर्तन आया। पर इससे भी जो ज्यादा जो बधाई के हकदार हैं वो हैं जो हमारे बीच जो नया क्षेत्र आया, कुमारसैन कोटगढ़ वाला। कुमारसैन कोटगढ़ में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, लगभग 5200 वोट पीछे थे हम लोग, 5200 वोट लगभग पीछे थे। जो जिला परिषद वार्ड क्या कहते हैं, थानाधार और जो कुमारसैन है, उसमें इस बार की जो लीड है वो घटकर 800 हुई। 4400 वोटों की जो उपलब्धि है, भले ही ए कैटेगरी में नहीं आया, बी कैटेगरी में नहीं आया, पर मैं समझता हूं इस चुनाव क्षेत्र में हमको सिर उठा के यदि हम उठा पाए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है, जो कोटगढ़ कुमारसैन वाला जो क्षेत्र, जो नया क्षेत्र जुड़ा है, क्योंकि वहां पे 5200 वोट पीछे थे। 5200 को खत्म करके केवल 800 वोटों की जो बढ़त रही है, उसके लिए जो वहां के कार्यकर्ता है, वो सब बधाई के हकदार है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं जिस रफ्तार से आप लोगों ने वहां पे ये सिद्ध किया कि 5200 से 800 पे लगभग 1.25 साल के अंदर आए, 1.5 साल के अंदर आए, तो आने वाले समय में यदि आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पे जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाएगा। और मैं समझता हूं हम हजारों, जो जिस तरह से दीपराम जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में निश्चित तौर पे जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति है, कितनी वोटों से आगे जाते हैं वो तो समय बताएगा, पर निश्चित तौर पे जो आगे जाने वाली बात है वो हम लोग, आप लोग हासिल करेंगे ही करेंगे। बाकी खैर क्या है, और यमन जी कहते हैं जो हमारी सरकार में, क्योंकि यमन जी को भी जोश आता है और ये अपना जोश छुपा नहीं पाते, इनका कहना यह है कि जो विद्या जी का जो घर का बूथ था, और खासतौर पे जो कोटगढ़ क्षेत्र है, जिसको विद्या जी कहती है कि भाई ये तो कांग्रेसी बूथ, कांग्रेसी क्षेत्र है, वहां पे पहली मर्तबा
8 बूथों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली। इसके लिए भी मैं आप सबको, उन तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, यमन जी आपको भी बधाई देता हूं, और जो बाकी वहां के कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं। और यही नहीं, आज मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, आप सबके परिणाम स्वरूप, आप सबकी मेहनत, हम भारतीय जनता पार्टी में, ज्ञान जी कह रहे थे 93 में आए, बीच में कुछ हमसे भूल हो गई, हम बीच में बाहर चले गए, बाद में हो सकता है शायद सद्बुद्धि और दोबारा से आई, हम वापस आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्षेत्र में बहुत मजबूत हो गई है। संघर्ष किया, आप लोगों ने भी किया, कुछ हद तक हम लोगों ने भी किया, और उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज हम लोगों ने लगभग 3500-3300 कुछ वोटों की यहां पे लीड ली है। और ये लीड मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई, कई लोग ये कहते हैं, वो अच्छे दिन वाली बात कहते हैं। अच्छे दिन, दिल्ली में सरकार गठित हुई, उस सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, कांग्रेस के मित्र कहते हैं वो अच्छे दिन की बात करते हैं। अच्छे दिन कोई ऐसे नहीं है कि अच्छे दिन आप घर में सोए रहेंगे तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। पर आज हम भारतवासी दुनिया के मानचित्र पे, दुनिया में आज चीन के राष्ट्रपति, पहले क्या होता था, चलो दिल्ली आए, चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद आए, पहली बार एक जो सुपर पावर है वहां के राष्ट्रपति एक प्रांत में आए, और वहां पे जिस तरह से जो कुछ चर्चा हो रही थी, जिस तरह से कुछ हमारे पत्रकार बंधु और विपक्ष की पार्टियां कह रही थी, बॉर्डर पे कुछ ऊंच नीच हो रहा था, जब मोदी जी ने स्पष्टतम तरीके से कहा, उसके बाद वो केवल वार्ता के साथ वो जो ऊंच नीच वाली बात है वो खत्म हुई। तो अच्छे दिन जापान गए, और जापान में किस तरह से इस देश का झंडा ऊंचा रखा गया, किस तरह से मोदी जी ने, जो जापान के प्रधानमंत्री है, उनके साथ किस रूप में, बराबरी के रूप में वार्ता की, और जो देश की जो प्रतिष्ठा है, जो अच्छे दिन वाली जो बात करते हैं, वो अच्छे दिन ऐसे नहीं कि भाई आप सोए रहेंगे तो होगा, पर आज भारत को आने वाले समय की सुपर पावर के रूप में दुनिया के सारे देश देख रहे हैं, सबकी नजर है। इस महीने के अंत में मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका में जो आपने पढ़ा होगा, जो आयोजन, जो मेडिसन स्क्वायर है मैनहट्टन में, वहां पे ये कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस किस्म की तैयारी की जा रही है, 20,000 लोग मैनहट्टन में मोदी जी को सुनने और देखने आ रहे हैं। तो जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, जो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, वो अच्छे दिन तो मैं समझता हूं शायद उनको महसूस नहीं हो रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आने वाले 20 साल के लिए उनके तो पूरे दिन हैं। उनको ये लगता है कि भाई जो ऐसे कहते थे, ये तो आए हैं फिर चले जाएंगे, आए नहीं हैं, अपनी छाप बना रहे हैं, अपना वर्चस्व दुनिया को दिखा रहे हैं। और मैं समझता, ठीक है, राजनीति में, चुनाव में ऊंच नीच होती रहती है, पर मैं आज भी बता देना चाहता हूं, जैसे धूमल जी ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये तो हवा का झोंका था। धूमल जी ने कहा तो चुनाव करके देख लो, हवा के झोंके का तो आपको मतलब मिल जाएगा। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोगों ने जो ये हाल ही में जो चुनाव हुए, उसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हम लोगों को, मैं अपने आप को भी कहता हूं कि भाई जो हम कर सकते थे, खासतौर पे मैं यहां पे देख रहा हूं कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो शायद निराश मेरी वजह से भी हैं, शायद जो 2 साल में हम कर सकते थे, शायद उस किस्म का संघर्ष नहीं किए। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास देता हूं, जो कुछ हम लोग कर पाएंगे, हम हैं, मंडल वाले हैं, आपके अन्य प्रतिनिधि हैं, जो कुछ कर पाएंगे हम उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। खासतौर पर मैं देख रहा हूं बड़े गांव साइड, उस साइड के लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि चुनाव के बाद दर्शन तो हो गए। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। मैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन वन थिंग, जो जनता का फैसला होता है उसकी कदर करनी पड़ती है।
कदर अब काफी कर ली। मुझे याद है चुनाव के समय जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप लोगों के ऊपर तरह तरह का दबाव डाला गया, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। जिनके घरों से कर्मचारी थे उनके ऊपर तरह तरह का दबाव डाला गया। और आज भी ये कहा जा रहा है कि उस पंचायत से, उस बूथ से भाजपा को लीड मिली है, वहां स्कूल नहीं देना, उस बूथ से भाजपा को लीड मिली है, वहां पे पानी नहीं देना, उस बूथ से भाजपा को लीड मिली है, वहां की सड़क को 10 का 10 रहने देना है, उसमें कोई किसी किस्म का सुधार नहीं लाना। इस किस्म की बातें कही जा रही है और हम आने वाले समय में इस किस्म की बातें हर किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जानता हूं चुनाव के समय प्रलोभन के तौर पे कई जगह स्कूल खोले गए। उन स्कूलों में मेरा आप लोगों से आग्रह है, खासतौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वहां पे स्टाफ मांगने के लिए आप लोग प्रयास कीजिएगा। जहां जहां स्कूल खोले, अभी मेलों की बात कही जा रही थी, ठीक है स्कूल खोले, वहां शायद हो सकता जरूरत हो, शायद हो सकता हम लोग नहीं खोल पाए, पर क्योंकि चुनाव से पहले खोले और चुनाव के बाद उनमें स्टाफ नहीं भेजा जा रहा, तो मैं समझता हूं ठेव के लोगों के साथ कोई, जिसको कहते हैं, वो मजाक था। स्कूल खोले, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, स्कूल खोले, स्कूलों में कमरे नहीं है, स्कूल खोले, उनमें क्या कहते प्रयोगशालाएं नहीं है, स्कूल खोले, उनके लिए बजट नहीं है, स्कूल खोले, उनमें मेरे ख्याल से शुरू में बच्चे आए थे, अब निराश होके पेरेंट्स को बच्चे दूसरे स्कूलों में ले जाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा घोषणाएं की, ठेयोग में शिलान्यास किए गए, ठेयोग में शिलान्यास किया, क्या कहते हॉस्पिटल का शिलान्यास किया, ठेयोग में यहां पे ये बोला कि भाई यहां पे जो ओपीडी थी उसका उद्घाटन किया और उसके लिए भी कोई स्टाफ नहीं आया। ठेयोग में क्या कहते बस स्टैंड का शिलान्यास किया। ठेयोग में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा 40 बसें देंगे। यहां पे जो 12-13 बसें थी वो भी घट के अब मेरे ख्याल से 9-10 हो गई हैं। और यही नहीं, क्या कहते ठेयोग में बाईपास का शिलान्यास किया गया, लगभग 1 साल हो गया है। तो अब जो जो ये चीजें हुई है, अब हम लोग इन चीजों को बर्दाश्त, ठीक है गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, उसका हक है शिलान्यास करना, उसका हक है काम करना, पर आपने प्योर ठगी करी है। चुनाव की दृष्टि से चुनाव से पहले ये सब चीजें की, यदि ये सब चीजें ना की होती तो मेरे ख्याल से जो आंकड़ा है बहुत आगे चला गया होता। एक सब्जी मंडी बन रही थी प्राला में, आजकल एक नई चर्चा शुरू कर दी है कि एक सब्जी मंडी और बना। अरे हम कब विरोध करते हैं, हम तो कहते हैं थर्ड में सब्जी मंडी जल्दी से जल्दी बनाओ, पर वो केवल चर्चा और लुभाने के लिए नहीं करो। जो वहां पे फॉरेस्ट क्लियरेंस करानी पड़ती है, उसमें जो भी है, मैं तो वहां के जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी उसमें योगदान कर सकते हैं, करो। सब्जी मंडी बनी, नीचे प्राला में बनी, 11-12 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने खर्च किया। ITI का भवन यहां पे बना, मेरे ख्याल से जितना चुनाव उस समय हुआ था, बाली साहब भी आए थे जिनके पास ये महकमा, वो बोले उद्घाटन करेंगे, मेरे ख्याल से शायद 1 साल हो गया उनको आज, ये बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ तब आए थे। और यही नहीं, ठेयोग में लोक निर्माण विभाग में रेगुलर एक्शन नहीं है, रेगुलर सेंज में जो पीओडी का सब डिवीजन है वहां पे SDO नहीं है, IPS विभाग में फिटर नहीं है, पंप ऑपरेटर नहीं है, और यहां से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो IPS मंत्री हैं। मेरे ख्याल से पानी की जो स्कीमें, जो पुरानी स्कीमें थी जिनके उद्घाटन पिछली सरकार के समय हो गए थे, उनके ऊपर मेरे ख्याल से कहा यह जा रहा है कि यहां भाजपा के लोग रहते हैं, इनके लिए तो पंप ऑपरेटर नहीं देते, ये पंप खराब होते हैं तो वो 10 के 10 है। तो आने वाले समय में मेरा आप लोगों से सबसे आग्रह है, हम लोगों ने अब चुप नहीं रहना है। ये बात इसलिए कह रहा हूं, चुप नहीं रहना है, और ये बातें चाहे वो अखबार के माध्यम से नहीं खुलेंगे कान, तो आंदोलन के माध्यम से नहीं खुलेंगे, तो फिर हो सकता है, शायद हो सकता है हम लोगों को और कुछ करना पड़े, कोर्ट कचहरी के द्वार पर खड़ाने पड़े, वो माध्यम अपनाने पड़ेंगे। तो अंत में मैं एक बार फिर जिन्होंने यहां पे जिनको पुरस्कृत किया 70%, 80%,
बूथ पालकों को भी और बूथ अध्यक्षों को भी और खासतौर पर मंडल अध्यक्ष से हमारे मंडल के तमाम कार्यकर्ता, मंडल के महामंत्री, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से पहली बार ठियोग में भारतीय जनता पार्टी को इस किस्म की बढ़त मिली है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस लीड को लेके आप लोग सो नहीं जाएंगे। इस लीड को ये नहीं समझेंगे कि भाई हमने तो हासिल, इस लीड को बरकरार रखना मैं समझता हूं आपके लिए, आप सबके लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि एक बार हासिल कर लिया अचानक बोले कि भाई ये एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। इसको लक्ष्य बनाना है, इस लक्ष्य से आगे जाना है, तभी जाके हम लोग, आप लोग आने वाले समय में यहां से, चाहे वो आगे साल के बाद पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव होने, उसमें जिला परिषद का अध्यक्ष का चयन भी होगा जिला स्तर पे, नगर परिषद के चुनाव तो सिंबल के ऊपर ही होते हैं, अब नहीं होंगे नगर परिषद के जो पार्टी से जुड़े होते हैं, सिंबल को एक सिंबॉलिक चीज है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, अन्य चुनाव भी होने और 3 साल के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तभी जाके यदि आप लोग सतर्क होंगे, जुझारू होंगे और जो आप लोग ने इस बार हासिल किया है इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आप लोग, हम लोग सब उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर बुलाऊंगा हमारे मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर सिंह कौल जी को कि वो मंडल की ओर से सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें। श्री अमर सिंह कौल जी। मैं ठियोग मंडल की तरफ से सब लोगों का यहाँ आने पर